टू 5G स्टडी सेंटर क्लास 7 का आर्य सवाल मैथ स्टार्ट कर चुके थे। एक्सरसाइज 1 एक कंप्लीट किया है और एक्सरसाइज 1B भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट दोनों वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो देखते हुए आइए ताकि क्वेश्चन आपको दिन भर दिन आसान लगने लगे। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज अब चल रहे हैं एक्सरसाइज 1C में, क्योंकि आज एक्सरसाइज 1C कंप्लीट करेंगे और ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान चैप्टर है, क्योंकि इंटीजर चैप्टर ही बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल बनाना होता है, ऐड सब्ट्रैक्ट बताना होता है, कॉम्पिटिटिव कंडीशन बनाना होता है, एसोसिएटिव सारा कंडीशन बता के ही आगे बढ़ रहे हैं ताकि आप करते हैं एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जब भी क्वेश्चन डिवाइड बोली से तो डिवाइड देंगे सर, हाँ डिवाइड ही देना है। बाई रहे अगर इस जगह पे मल्टीप्लाई लिख देता ना, इस जगह पे मल्टीप्लाई कर देता, इस जगह पे बाई दे देता ना तो हम मल्टीपल करते, लेकिन इस जगह पे बाई दे दिया है लेकिन इस जगह पे डिवाइड लिख दिया है तो डिवाइड का ही निशान रखना है। तो बनाएंगे कैसे सर, पहले सोल्व लिख लीजिएगा, सोल्व लिख लीजिएगा, फिर सोल्व लिख लीजिएगा ना तो 65 और बाई के जगह पर आप डिवाइड दीजिएगा और -30 से डिवाइड मारिएगा। जब 13 से डिवाइड मारिएगा ना तो 65 बाई -13 कर लीजिएगा। क्यों सर, डिवाइड का मतलब है कि कोई डिजिट अगर कुछ नीचे ना हो वो नीचे डिवाइड होकर ही आता है। क्लियर, ये नीचे आ जाएगा तो डिवाइड, यानी कोई माना कि 2/3 तो डिवाइडर कौन है, डिवाइडर 3 है तो ये 3 है, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये ऐसे लिखा हुआ है ना तो ऐसे पहले कन्वर्ट कर देना है। अब जो कट रहा है तो काट दीजिए, 13 × 5 = 65 है, यानी आपका राइट आंसर माइनस में 5 आ जाएगा। क्लियर, और 5 आपका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चलते हैं। सेकेंड में -84 डिवाइडेड 12, डिवाइड क्यों दे रहे हैं सर, कहा कि हेडिंग में ही लिखा है मेरे भाई, तो देख लीजिएगा एग्जाम पे। तो अब क्या बाई 12, अब काट दीजिए, 12×6 = 72, 12×7 = 84, आपका राइट आंसर नेगेटिव में 7 आ जाएगा, कहीं के ऊपर नेगेटिव है, दोनों तरफ नेगेटिव रहे सर तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। -76 और बाई का मतलब डिवाइड दीजिएगा और 90 से डिवाइड मार दीजिए, तो लिख लीजिएगा -76 बाई 90 और डिवाइड मारिएगा तो 1976 आ जाएगा। काटना आना चाहिए, आपको काटना आ रहा होगा तो क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा होगा। जो बच्चे को काटना नहीं आ रहा है वो सीखते चलिए, जैसे कि आप इस तरीका से डिवाइड मार सकते हैं 76 का, जब मारिएगा ना तो 1976 कट जाएगा 0 0, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरीका से आप पेन चलाना सीख लीजिए। है लिखा हुआ है -132 डिवाइडेड 12 और डिवाइडेड तो क्या लिखेंगे -132 बाई 12। जब इसको काटेंगे तो 12 बन जाए 12 और 12 बन जाए 12, यानी हमारे पास राइट आंसर -11 निगेटिव में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या दिया हुआ है, -150 डिवाइड 25। जब डिवाइड 25 से मारिएगा ना तो लिखिएगा -50, जैसे हम बना रहे हैं वैसे बना के आइएगा। अगर वैसे भी डिवाइड देते आते हैं ना तो कुछ आंसर आपका गलत नहीं होगा, क्लियर ही राइट आंसर होगा, लेकिन कंडीशन इस तरीका से बनाने का है। और इसको काट दिए, 25 × 150 यानी -6 से कट जाएगा। निगेटिव में क्यों सर, ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, जब डिवाइड मारेंगे तो हमारा राइट आंसर -6 ही आएगा और ये हो गया आपका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। लिखा हुआ है, सुन लीजिएगा, -72 डिवाइड बाई -80, और दो निशान एक जगह नहीं रह सकते, तो लिखेंगे -72 डिवाइड बाई -80 लिख दीजिएगा। माइनस से माइनस काट दीजिएगा ना, तो ये काटिए तो क्या लिख लेगा आंसर 1872, आपका राइट आंसर 4 आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका समाप्त। 6 आप रोमन में लिखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 105 डिवाइड, यानी बाई का मतलब डिवाइड दे दीजिएगा, कहे कि कंडीशन उसमें कंडीशन पहले दे दिया है, यानी हेडिंग में ही दे दिया, तो लिखेंगे -105, नीचे लिखिएगा -21, कट कर दीजिए, माइनस से माइनस ऊपर नीचे अगर माइनस रहे ना तो कट कर लीजिएगा, फिर काटिएगा, फिर 75 से आपका राइट आंसर 5 आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका सब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। -36 और डिवाइड बाई -1, और जब डिवाइड बाई -1 बोल दिया ना तो 36 -1 तो कर दीजिए और 1 से 36 से डिवाइड मारेंगे तो 36 ही आएगा। सर थोड़ा धीरे नहीं मेरे भाई, क्योंकि डिवाइड है और इजी रहेगा तो क्या इसमें रुकना है, उड़ा के चलेंगे। जिसमें समझाने का रहेगा उसमें धीरे धीरे चलेंगे, जैसे पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं कितना आसान से आपको बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। 0 डिवाइडेड बाई 31
वो भी माइनस में, तो लिख लीजिएगा 0 - 31 और किसी भी ऊपर नीचे डिजिट रहे ऊपर 0 रहे, आपका राइट आंसर 0 ही आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10th में क्या है, -63 डिवाइड बाई 63। ठीक है, तो लिखेंगे -63 और 63, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव में रहेगा और 63 बन जाए 63, आपका राइट आंसर -1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका साहब। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 11 में है -23 डिवाइड बाई -23, तो लिखेंगे -23 बाई -23 कट जाएगा और ये हमारे पास 1 आंसर बच जाएगा, क्या कि 23 बन जाए 23 होता है और यही आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं 12th में। -8 डिवाइड बाई 1, तो लिखेंगे -8 बाई 1, तो हमारा राइट आंसर माइनस में 8 ही आएगा और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का 12 तक क्वेश्चन था और 12 क्वेश्चन हो चुका समाप्त। और ये क्वेश्चन आसान था ना मेरे भाई, जिसको आसान लग रहा है इसका मतलब वो बहुत बेहतर स्टूडेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। जो फिल इन है कि क्या भरें कि हमारे पास मल्टीपल या डिवाइड करें तो हमारे पास -4 आंसर आना चाहिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक बार जो बता देंगे ना वहीं पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिएगा। तो लिखेंगे जरा पे, सोल्व लेट द मिसिंग नंबर बी एक्स। यानी कोई नंबर जो मिस है हम उसको एक्स मान लिया है, मिसिंग जो नंबर। जब एक्स मान लिया है तो क्या लिखेंगे 72 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू -4। आपको पता होना चाहिए डिवाइड मतलब ये एक्स डिवाइड में है तो इसके नीचे आएगा 72 के, तो लिखिएगा 72 बाई एक्स इक्वल टू -4। वाई नीचे कुछ नहीं है तो 1 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्रॉस मल्टीपल कहने का मतलब सर, यानी ये इससे मल्टीपल होगा तो x इंटू -4 कर लीजिए इक्वल टू 72 लिख दीजिएगा। फिर क्या लिखेंगे, x यानी डिवाइड मल्टीपल में है तो इसके नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा इक्वल टू 72 डिवाइड में -4। अब कट कीजिए यानी 18 × 72, आपका राइट आंसर x इक्वल टू -18 आ जाएगा। तो इस जगह पे क्या भराएगा यानी -18 भराएगा। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो पूरा क्वेश्चन इसी तरीका से बनेगा और जो स्टूडेंट को समझ में आ गया वो वीडियो को पॉज कीजिए, यानी वीडियो को रोक दीजिए और पूरा बनाना स्टार्ट कीजिए। फिर देखिए कि सर उसी तरीका से बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं और सबका आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके बाद में आप समझ जाइएगा, अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट बन गया और दूसरा बना लिए इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका और ये क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सोल्व क्वेश्चन नंबर 2। तो लिखेंगे -30, तो पहले लिख लेंगे लेट द मिसिंग नंबर बी एक्स। मिसिंग नंबर भी एक्स मान लिया, लेट कर लेना पहले। लेट कहने का मतलब सर यानी माना कि मिसिंग नंबर एक्स है, क्लियर, हिंदी में बोल दिया। फिर लिख देंगे जरा पे -36 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू -4। तो लिख सकते हैं जरा पे -36 और ये डिवाइड में है तो इसके नीचे आ जाए और इक्वल टू -4, और -4 के नीचे कुछ भी ना रहे तो हर डिजिट के नीचे 1 छुपा हुआ होता है, तो इस जगह पे 1 लिख दीजिएगा। अब कीजिएगा क्या, अब कीजिएगा आप क्रॉस मल्टीपल। तो क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा -4 इंटू एक्स या x इंटू -4 कर सकते हैं। मल्टीपल में कीजिएगा 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2। मल्टीपल में क्या कुछ फर्क पड़ेगा आंसर में, कुछ भी नहीं। तो आप जैसे मल्टीपल करना चाहते कर सकते इंटू 1। अब लिख दीजिएगा इस जगह पे x इक्वल टू -36 इंटू 1 बाई -4। सर ये मल्टीपल में था तो मल्टीपल से नीचे डिवाइड में चला जाता है, क्लियर। और माइनस से माइनस कट कर दीजिए और 9 × 36 कर दीजिए, आपका राइट आंसर 9 आ जाएगा और यही आपका कंप्लीट आंसर है। यानी सेकंड का क्या आएगा आंसर, 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। लेट द मिसिंग नंबर बी एक्स मान के ही बनाना है, क्लियर।
फिर लिखेंगे इस जगह पे, अगर कुछ नहीं है इस जगह पे तो हम लेट कर लिया, डिवाइड -4 इक्वल टू 24। क्लियर? तो लिख सकते हैं x इक्वल टू, अभी ये डिवाइड में है तो -4 लिख देंगे नीचे, इक्वल टू 20 के तो हम 1 रख लेंगे। क्लियर? फिर लिख देंगे इस जगह पे 1 इंटू एक्स इक्वल टू -4 इंटू 24 कर लीजिएगा। अब x इक्वल टू 1 इंटू एक्स करेंगे तो x ही रहेगा। क्लियर? अब लिखेंगे 2496 96 निगेटिव आंसर आएगा और यही आपका राइट आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। लेट द, जो भी मिसिंग है पहले लेट द मिसिंग नंबर बी एक्स, मिसिंग नंबर भी एक्स कर लिया तो एक्स डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 0। तो एक्स बाई 25 डिवाइड में आ जाएगा, काहे कि नीचे आ जाएगा, डिवाइड में 25 इसके नीचे कर लेंगे, इक्वल टू 0/1। तो 1 इंटू क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ये इसी से मल्टीपल करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 इंटू 25 कर लेंगे, 0 इंटू 25। अब क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू, अब किसी भी डिजिट को जब हम 0 से मल्टीपल करेंगे वो हमेशा आपका राइट आंसर 0 ही आएगा। आपका एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फोर्थ में लिख लीजिएगा 0। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलिएगा, लिखिएगा लेट द मिसिंग नंबर बी एक्स। क्लियर? तो मिसिंग नंबर बी एक्स 5 में, तो x डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू 36। तो लिखेंगे x बाई, नीचे माइनस में कर लीजिए, इक्वल टू 36। और किसी डिजिट के नीचे कुछ भी ना रहता है तो हमेशा 1 छुपा रहता है। आप करेंगे क्रॉस मल्टीपल, यानी ये यहां आ जाएगा 1 इंटू एक्स इक्वल टू 36 इंटू -1 का एक क्रॉस मल्टीपल किया तो ये इससे मल्टीपल हो जाएगा, ये इससे मल्टीपल हो जाएगा। तो लिखेंगे x इक्वल टू -36 -30 का है कि 1 इंटू 36 आएगा, और नीचे 1 लाइए चाहे ना लाइए, आपका राइट आंसर -36 ही आएगा। यानी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, आपका राइट आंसर 36 आएगा। फर्क कहना है तो हाँ, आपका राइट आंसर 36 ही आएगा। वो भी आपको पॉजिटिव में ही आएगा, जब हम मल्टीपल करके उधर ले जाएंगे ना, क्या है नेगेटिव में, तो आप इस जगह पे नेगेटिव लीजिएगा, जो आएगा इस जगह पे आप भर दीजिएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। लेट द मिसिंग नंबर बी एक्स। क्लियर? तो 6 में है तो x डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू -37। क्लियर? अब इस जगह पे लिखेंगे डिवाइड, यानी 1 डिवाइड में नीचे ले जाएंगे, -37 नीचे 1 है तो 1 कर दीजिए। अब क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो x इक्वल टू -37 इंटू 1। तो लिख लीजिएगा x इक्वल टू -37 और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। मिसिंग नंबर बी एक्स, कोई भी नंबर को x मान लेना है। 7 है तो 39 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू -1। तो 39 बाई एक्स इक्वल टू -1। अब इसके नीचे भी 1 छुपा लीजिए, हर डिजिट के 1 नीचे 1 छुपा रहता है। तो लिखिएगा इस पे क्रॉस मल्टीपल कीजिए, लिखिएगा -1 इंटू एक्स, इससे इसे मल्टीपल किया, इक्वल टू 1 इंटू 39। तो लिख लेंगे x इक्वल टू 39 बाई -1। आपका राइट आंसर -39 आ जाएगा। तो आप इस जगह पे क्या भर दीजिएगा, -39, और यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। आपका 7 भी हो चुका साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। लेट द मिसिंग नंबर बी एक्स, एक्स इधर ये लिख लीजिए। तो लिख लेंगे इस जगह पे माइनस डिवाइडेड एक्स इक्वल टू -1। तो लिखेंगे 1 बाई एक्स इक्वल टू -1/1। अगर किसी डिजिट के नीचे ना कुछ ना है तो 1 छुपा रहता है, अब क्रॉस कर लेंगे तो -1 इंटू एक्स इक्वल टू 1 इंटू 1, एक्स इक्वल टू 1 बाई -1 और एक्स इक्वल टू -1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर इतना स्पीड में बना रहे हैं, क्या किस क्वेश्चन में जाने नहीं है तो क्या किया जाए, जब क्वेश्चन ज्यादा लंबा रहेगा तो बताया जाएगा। आप इस तरीका से हर एक ही टाइप का क्वेश्चन है जिसमें बार बार क्या बताना,
क्रॉस पहले डिवाइड मारिए, क्रॉस मल्टीपल कीजिए, आंसर दीजिए। बस यही तो है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। लेट द मिसिंग नंबर बी एक्स। तो लिख लीजिएगा -1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू -1। तो -1 बाई एक्स इक्वल टू -1 बाई 1। अब क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, -1 इंटू एक्स इक्वल टू -1 इंटू 1। क्लियर। अब एक्स इक्वल टू -1 बाई 1 कीजिएगा ना, निगेटिव ये भी निगेटिव निगेटिव कट जाएगा, तो एक्स का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका है समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें ट्रू फॉल्स करके बताना है और ये क्वेश्चन भी आज हो जाएगा समाप्त। क्या लिखा हुआ है राइट यानी ट्रू, टी मतलब ट्रू फाइंड द फॉल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में बताना है कि कौन आंसर सही है, कौन आंसर गलत है। क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ सर, किसी भी डिजिट को अगर 0 से डिवाइड मारते हैं हमेशा आंसर 0 आएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। ये को 0 से डिवाइड नहीं मार सकते, अगर मारते हैं ना तो आंसर इन्फिनाइट आएगा, इसलिए 0 नहीं आएगा। फॉल्स यानी इन्फिनाइट आ रहा तो आंसर सही होता, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, नहीं फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। फिर ये थर्ड में चलते हैं। थर्ड में क्या है, -5 इंटू -1। जब डिवाइड मारेंगे तो पॉजिटिव मारना चाहिए, तो ये निगेटिव में आंसर नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा, गलत हो गया। अब -1 और प्लस यानी डिवाइड मारे 1 यानी सेम आ गया, यानी आंसर राइट हो गया, यानी ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन -1 इंटू -1। जब डिवाइड मारेंगे तो प्लस में आना चाहिए, तो ये माइनस मारा है, ये भी फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स, देखिए फॉल्स हो गया। अब चलते हैं -1 और ये, जब -9 और -1 से डिवाइड मारेंगे तो यानी 9 आ जाएगा, और 9 है आपका ट्रू हो जाएगा राइट आंसर। है ना क्वेश्चन आसान। सारा क्वेश्चन आज इंटीजर्स आज हो चुका समाप्त। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको टेस्ट पेपर देना है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं देना है तो कमेंट मत कीजिएगा। अगर कमेंट कीजिएगा तो हम टेस्ट पेपर भी हम सोल्व करा देंगे। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख लिए होंगे, पूरा फुल वॉच कर लिए होंगे, वह स्टूडेंट बहुत दमदार हैं, आप आगे चलकर बहुत तरक्की कीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बनेगा आपसे। जब बनेगा तो हौसला आपको और बढ़ेगा, और आगे चलकर आप बेहतर करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।